गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे लेंस फॉर्मूले के बारे में। कल हमने पढ़ी थी रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। तो आज है आपका पावर ऑफ लेंस, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या बताएगा, हमें रिलेशन देगा ये किसके बीच में, फोकल लेंथ में, डिस्टेंस ऑफ इमेज में और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, दी एक्सप्रेशन which gives relationship between focal length, distance of object and distance of image is called lens formula। जैसे आपका मिरर फॉर्मूला था। नेक्स्ट है फिर आपका पावर ऑफ लेंस, जो कि ना पढ़ेंगे हम लेंस के केस में, मिरर में नहीं था ये। पावर ऑफ लेंस क्या है आपकी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और P इक्वल 1/f, 1/f इफ f इज इन मीटर। अगर फोकल लेंथ आपको मीटर में दी हुई है तो किसके इक्वल होगी, 1/f के, एंड P इक्वल 100/f। कब, इफ f इज इन सेंटीमीटर। अगर f आपको किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है। लेकिन जो बेस आपका वो यही है कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फिर आपका यूनिट इसकी SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट क्या है आपकी, डाइऑप्टर, कैपिटल D से शो करेंगे इसको। अब हमें एक डाइऑप्टर को डिफाइन करना है। इफ f इक्वल 1 मीटर देन P इक्वल 1 डाइऑप्टर। तो हेंस power of a lens is called 1 diopter। if its focal length is of 1 meter, अगर फोकल लेंथ लेंस की 1 मीटर है तो पावर कितनी होगी उसकी, 1 डाइऑप्टर होगी। P इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस के लिए पावर की वैल्यू पॉजिटिव होगी हमेशा, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कन्वेक्स के लिए, और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी आपकी। आपने देखा है, आपको दे दिया यू आर गिवन P इक्वल -2D, आपसे पूछ लिया लेंस कौन सा है, तो द लेंस इज कनकेव। एच पावर इज नेगेटिव, पावर नेगेटिव थी तो लेंस कौन सा आपका, कनकेव है। पॉजिटिव होते तो कौन सा होता, कन्वेक्स। जो हमें नजर के चश्मे चढ़ते हैं, स्पेक्टिकल्स, कि 1 नंबर का चश्मा चढ़ा, 2 नंबर का चढ़ा, तो 1 नंबर या 2 नंबर का मतलब क्या है, पावर से है। 1 नंबर का चश्मा मतलब 1 डाइऑप्टर पावर का चश्मा चढ़ा है, 2 नंबर का मतलब 2 डाइऑप्टर पावर का चश्मा चढ़ा है। और अगर प्लस माइनस का पता है आपको कि प्लस का नंबर है या माइनस का नंबर है, प्लस का होगा तो कौन सा चश्मा चढ़ा, उसको कन्वेक्स,
माइनस का होगा तो कौन सा चश्मा चढ़ेगा उसको, कनकेव। तो ये था आपका अबाउट पावर ऑफ लेंस। इसके बाद है फिर आपकी मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर, ये केवल पावर थी, आपकी मैग्नीफाइंग पावर है। स्मॉल एम से शो करेंगे इसे हम। मैग्नीफाइंग पावर भी आपकी वही होगी जो हमने लेंस की भी वो मैग्नीफाइंग पावर को उसी तरह डिफाइन करेंगे जैसे मिरर के लिए थी हमने। तो इट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ height of image to the height of object. It is denoted by m, इसे डिनोट करेंगे इसको हम m से, and given by h m equal h2 by h1. Also we have एक फॉर्मूला और है इसका आपका v by u, distance of image upon distance of a object. अब आपके m की वैल्यू क्या बताएगी हमें? इट टेल्स अस अबाउट नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। It tells us about the size and nature of image नेचर ऑफ इमेज फॉर्मूला लिख लो। विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कैसे? इफ m greater than 1, if m less than 1, if m equal to 1। अगर m greater than 1 है then image will be magnified, and if m less than 1, जैसे मिरर के केस में पढ़ा था हमने, then image will be diminished। m अगर 1 के इक्वल है then image will be of same size as of object, यहाँ लिख लो इसको, as of object। फिर आपका अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है then image will be virtual and erect, और सेम साइड में बनती है virtual erect आपकी। फिर है if m is negative then
image will be real and inverted। यहां पे आपकी रियल इमेज क्या बनेगी, अपोजिट साइड में, यानी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो रियल इमेज आपकी राइट में। मिरर के केस में उल्टा होता था, रियल इमेज आपकी सेम साइड में बढ़ती थी और वर्चुअल आपकी बैक साइड में या अपोजिट साइड में। तो ये था आपका अबाउट द मैग्नीफाइंग पावर। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं बेटा हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या है आपका, जब हम दो लेंस को या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रख दें, चाहे वो दोनों कनकेव है या दोनों कन्वेक्स है, एक कनकेव या दूसरा कन्वेक्स, कैसे भी हो आपके, या फिर क्या करेंगे, हैविंग सम डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कहेंगे। अगर हम दो लेंस ले लें, ये दो लेंस ले लिए हम, डिस्टेंस है इनके बीच में स्मॉल डी, तो इनके हमने कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ और कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है हमने। लेट अस कंसीडर टू लेंसेज of focal lengths f1 and f2 and f1 and f2 separated by distance d। separated by distance d। तो इनके हम क्या बताएंगे, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। नाउ लेट f is the focal length of combination। lenses, then we have, तो रिलेशन क्या होगा इनकी फोकल लेंथ में और कॉम्बिनेशन के में, 1 by f इक्वल 1 by f1 प्लस 1 by f2 माइनस d by f1 f2, ये हो जाएगा। इफ lenses are in direct contact, अगर लेंस किसमें है आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, देन तो d किसके इक्वल हो जाएगा आपका 0 के, d अगर 0 हो गया तो 1 by f आ जाएगा आपका, 1 by f1 प्लस 1 by f2। आपको जो दिया जाएगा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का ही मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल अगर मिलता है तो। अब वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है आपका, पावर ऑफ लेंस, इफ या वी नो दैट वन बाई एफ इक्वल डी, 1 by f1 equal d1 and 1 by f2 equal d2। तो therefore इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी आप, P इक्वल P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। फॉर डायरेक्ट कंटेक्ट, डायरेक्ट कंटेक्ट के लिए आपका D इक्वल 0, देन तो P हो गई आपका P1 प्लस P2, ये हो जाए।
तो यहां पे आपकी P तो क्या है, P is the power of combination of lenses. Of powers, कौन से लेंस की कॉम्बिनेशन जिनकी पावर कितनी अलग अलग, P1 एंड P2। नेक्स्ट टॉपिक है फिर आपका, इसमें न्यूमेरिकल एक तो देख लेते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे। लेट आपको दे दिए दो लेंस दे दिए, एक की पावर है +3 डाईऑप्टर और दूसरे की पावर है आपकी -2 डाईऑप्टर, और आपसे फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन भी निकालनी है, आपने पावर ऑफ कॉम्बिनेशन भी निकालनी है एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन भी, एंड ऑल्सो टेल अबाउट नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी जो कॉम्बिनेशन है आपके लेंस की वो कन्वेक्स की तरह काम करेगा या कनकेव की तरह। और वी नो दैट P किसके इक्वल है, P1 प्लस P2, ये आ गया आपकी +3D ±2D, ये क्या आ जाएगा आपका +1D, यानी पॉजिटिव आ गई पावर आपकी। एफ फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1/P, क्योंकि आपका P क्या होता है 1/F, तो F क्या हो जाएगी 1/P। वैल्यू पुट कर दो इसकी, इक्वल 1/1 और F आ गई आपकी 1 मीटर। H P इज पॉजिटिव, सो F भी पॉजिटिव है, उससे भी कह सकते हो आपकी एक कॉम्बिनेशन कन्वेक्स का काम करेंगे। H P इज पॉजिटिव, सो combination of given lenses, combination of given lenses acts as convex lens, किसका काम करेगी आपकी convex lens का काम करेगी। तो ये था हमारा लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंस के बारे में पढ़ा हमने, मिरर के बारे में पढ़ा। चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एक्सरसाइज है, नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा, गॉड ब्लेस यू।